ये कलमा मत्ती के इंजील में भी हमें मिलता है और मरकस में भी मिलता है। मत्ती में कुछ इस तरह लिखा हुआ है 45, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। जब हम इस कलमे को पढ़ते हैं तो ऐसे फील होता है कि जैसे खुदावन जो है कि वो पुकार हैं बहुत दुखी हालत में। हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को सुबह से लेकर जो पहले पहर से लेकर तीसरे पहर तक ये कलमा बोला गया, तो ये कहा जाता है कि 12 से लेकर 3 बजे तक पूरे अंधेरा छा गया, और इस अंधेरे में खुदा यीशु मसीह ने बहुत ही ऊंची आवाज़ से पुकार के कहा कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऊंची आवाज़ में पुकारने का मकसद यही था कि बहुत अंधेरा था और खुदा के आवाज़ सबको सुनाई दी। इस कलमे को रिसाइट करते हैं ज़बूर 22 के साथ भी, क्योंकि ये कहा जाता है, बहुत सारे थियोलॉजिस्ट इसके बारे में बहुत कुछ बयान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो ट्रिनिटी थी, बाप बेटा और रूह कुद्दस, वो टूटी थी। लेकिन मेरे ख्याल में जो खुदावन ने मुझे इस कलमे के बारे में सिखाया, तो मैं अगर थोड़ा से बैठ जाऊँ तो ये मुझे लगता है कि ये जुदाई का कलमा और कुफारा का कलमा ये शुरू हो चुका था बागे अदन में। आप इस चीज़ को मेरे साथ एग्री करेंगे। तो बागे अदन में जो खुदावन की ताकत थी, अगर हम खुदावन यीशु मसीह की इस वक्त देखते हैं तो वो एक खलाश में थे, और इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने ये बोला कि ए मेरे खुदा, क्योंकि वो फेलोशिप जो थी आदम की थी, और खुदावन ने आदम को अपने जहन में रखते हुए वो फेलोशिप जो टूटी थी उसके बारे में खुदावन ने ये बात की कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो फेलोशिप जो थी इंसान की और खुदा की टूट चुकी थी बागे अदन में। तो खुदावन यीशु मसीह ने इस फेलोशिप को दोबारा से जोड़ा उस क्रूसिफिक्शन में, और अपने बॉडी पे जो उसने जख्म सहे, वो कुफारा जो दिया, वो एक मेल मिलाप हमारा खुदा के साथ करवा दिया। इस कलमे की और 2 तरह की खुदावन यीशु मसीह ने हमें निजात दी। एक हमें स्पिरिचुअल निजात दी, हमारी रूह को खुदावन ने फिर से निजात दी, और एक हमारे जिस्म को निजात दी। और आज हम खुदावन से मिल चुके हैं यीशु की कुर्बानी के वसीला से। वो जुदाई जो थी, जो वक्ती जुदाई थी, जो खुदावन यीशु मसीह ने क्रॉस पे पकारा, वो एक वक्ती जुदाई थी और वो ख़त्म हो चुकी यीशु मसीह के कुफारे की बदौलत। आज हम खुदावन के जो कुफारा जो हमें निजात मिल चुकी है, उसकी वजह से हम फिर से हमारा मेल मिलाप खुदावन के साथ हो चुका है। तो हमारे जिस्म को भी निजात मिली और हमारी रूह को भी निजात मिली, क्योंकि खुदावन का रूह जो होता है, वो खुदावन के रूह ने हमें फिर से एक नया इंसान बना दिया। जब हम फ्लश में थे, जब हमारे डीएनए में गुनाह था, लेकिन खुदावन को ये कुर्बानी देनी पड़ी सिर्फ हमें खुदा से मिलाने के लिए। तो आज ये कलमा जो हम सीखते हैं, जो आगे भी हम सीखेंगे जब पढ़े जाएंगे, तो उसमें हमारे लिए जो कंक्लूजन यही होता है कि हमें आज अपनी ज़िंदगी में सोचने की ज़रूरत है। मेल मिलाप तो हमारा हो चुका है, खुदावन ने खुदा के साथ कर दिया है, कि आया आज हमारी ज़िंदगी जो है उस मेल मिलाप के मुताबिक चल रही है या नहीं चल रही। कि हर साल हम जिस तरह हम हर साल गुड फ्राइडे को मनाते हैं, आज 2025 का फ्राइडे जो है वो उसमें हमारी ज़िंदगी के लिए खुदावन का क्या पैगाम है। आज इस इबादत के एंड तक हम अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा ध्यान करें कि क्या मेरा मिलाप खुदा के साथ हो चुका है या नहीं हो चुका। क्या खुदा ने मुझे छोड़ा है या अभी भी खुदा मेरे साथ है। क्योंकि ये हमने खुदा का पाक रूह हमें बताया गया कि खुदा की पाक हजूरी हम में काम कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि बहुत दफ़ा होता है हम खुदावन की हजूरी से निकल जाते हैं, बहुत दफ़ा हम अपनी गुनाह की ज़िंदगी में वापस चले जाते हैं, लेकिन खुदावन की खास मोहब्बत यही होती है कि खुदावन हमें बुला लेता है, खुदावन फिर हमें माफ़ कर देता है। लेकिन हम क्या है कि हम नहीं माफ़ करते, हम उसी तरह जो अपनी रूटीन है उसी में चलते रहते हैं। लेकिन खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं यीशु की इस कुर्बानी के लिए कि जिसने हमें माफ़ किया, जिसने हमें कफ़ारा दिया, जिसने हमें मेल मिलाप की रूह दी। और आज जिस तरह खुदावन ने हमारा मिलाप अपने साथ करवाया, इसी तरह हमें भी ज़रूरत है कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें, मोहब्बत से चलें, क्योंकि हमारा यीशु मोहब्बत है और उसने हमें मोहब्बत करना सिखाया। तो इसी तरह हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करें। थैंक यू वेरी मच।